हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स बोर्ड्स लेक्चर सीरीज, जहां पे आज हम चैप्टर नंबर 2 को चालू करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। पहली चीज जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो है 2.1 इंट्रोडक्शन, 2.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड 2.3 पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब ये इंट्रोडक्शन जो है, ये टॉपिक या जो चैप्टर है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। कोई क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के नहीं आएगा, बट अगर आपको ये पता होगा तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज आपको होगी। फिर आती है पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक अच्छा आइडिया दे रहा है कि आपको पोटेंशियल क्या होता है। इस पे बेस्ड छोटे छोटे एक मार्क के दो मार्क के क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो अपन डिस्कस भी करने वाले हैं अगली ही स्लाइड में। फिर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है विच इज के क्यू बाय आर, और उसी के बारे में या उसी का एक छोटा सा डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ भी दे रखा है हमें एनसीईआरटी में, वो भी आपको देखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो ये 2016 और 2011 यानी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन रिपीट हुआ था 1 मार्क कैटेगरी के अंदर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पॉइंट चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस ऑफ VB पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, ये बताना है। अगर ये Q की वैल्यू, Q कहाँ है भाई, Q है यहाँ पे, ये जो Q की वैल्यू है ये अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो बताना है, और अगर नेगेटिव हो जाएगी तो बताना है। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए, इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करता हूं तो क्या होता है, तो मेरे पास पोटेंशियल जो होता है वो ड्रॉप होता है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं तो क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही होंगी। सोचो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के बताता हूं आपको। सो क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से निकल रही होंगी, और क्या पहले पॉइंट लाई कर रहा है A और उसके बाद पॉइंट लाई कर रहा है B, यानी पोटेंशियल एट A ज्यादा होगा पोटेंशियल एट B से। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पहले लाई कर रहा है, और मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सो देयरफॉर आई वुड से VA माइनस VB मस्ट बी पॉजिटिव। तो पहले पार्ट का तो आंसर है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आधा मार्क का पार्ट आपसे पूछा हुआ है। अब अगले केस की बात करें, जब ये नेगेटिव हो जाएगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो मैं फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, लेकिन इस बार ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो पॉइंट्स है मेरे वो है अभी भी A यहां पर है और B यहां पर है। क्या अब मैं कह सकता हूं व्हेन आई मूव along the electric field line, तो मैं कह सकता हूं इस बार VB की वैल्यू ज्यादा होगी VA से। इसका मतलब VA माइनस ऑफ VB नेगेटिव होना चाहिए। बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ये चीजें तो लिखनी है ही सही मुझे। उसके अलावा यहाँ लिखना है, सो दिस इज पॉजिटिव। क्वेश्चन में जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पूछा हुआ है आपको उन्हीं वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो कभी भी ये गलती मत कर देना कि आपका मन जो है वो लिख दो आप। तो यहाँ पे इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, जहां पे आधा मार्क के 2 पार्ट्स आपको दे रखे थे। अगले पे आते हैं, एक चार्ज Q है विच इज मूव फ्रॉम पॉइंट A above a dipole of dipole moment P to a point B above the dipole in equatorial plane without acceleration. Find the work done in the process. हमें पूरा वर्क डन निकालना है। 2016 के अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, हम कहेंगे कि जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B दे रखा है हमें, ठीक है ना, विदाउट एक्सेलरेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा अगर वो मुझे किसी तरीके से मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एट पॉइंट A जो होगा वो होगा प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण, और सिमिलरली पोटेंशियल एट B होगा प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण। करेक्ट। नाउ क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन पे है, दैट मीन्स अगर मैं इसको पॉइंट P नाम दे दूं और इसको पॉइंट Q नाम दे दूं, तो क्या मैं AP इज इक्वल टू P A Q लिख सकता हूं। सिंस थोड़ा सा अपन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हालांकि एक मार्क क्वेश्चन फिर भी, सिंस PA इज इक्वल टू QA, therefore potential due to plus Q plus potential due to minus Q would be 0. Hence potential at A is equal to 0. Similarly आप क्या करोगे, PB
is equal to QB. Therefore, potential at plus Q plus potential at minus Q equal to 0. Hence, क्या लिखोगे? Potential at B is also 0. और हमें क्या पता है? हमें क्या पता है कि Q टाइम्स डेल्टा V जो होता है वो क्या होगा? इसको मैं यहाँ नहीं लिख के मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ। क्या मुझे पता है? मुझे पता है कि Q टाइम्स डेल्टा V जो होता है वही मेरा वर्क डन होगा, और डेल्टा V की वैल्यू तो कितनी आ गई? 0 आ गई। इसीलिए जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और उनका कैसे जवाब देना है। तो इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।